बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो हम गिनती यानी जिसे हम काउंटिंग कह देते हैं, 1 2 3 4 5, तो इसके पीछे एक हिस्ट्री पड़ी हुई है कि हम ने ये गिनती या ये काउंटिंग कैसे ईजाद की, इंसानों ने इस पर कैसे अमल करना शुरू किया। आज हम आपको बताएंगे कि हम ने इसी को ही क्यों एक कहा। हम इसको भी तो एक कह सकते थे, ये एक है तो लाइंस का पैटर्न ही है ना, तो हमने इसको एक क्यों नहीं कहना शुरू कर दिया, या इसको दो क्यों नहीं कहना शुरू कर दिया। इसको हम भी एक कह सकते थे, इसको हम चार ही क्यों कहते हैं। और ये जो 5 है, 5 को हम 2 भी तो कह सकते थे ना। आप हमें कैसे पता चला कि ये जो लाइनों का पैटर्न है यही सिर्फ 5 कहलाएगा, हमने इसे क्यों नहीं 5 कह दिया। तो आज हम इसकी बैकग्राउंड, इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। इसके पीछे असल में रीज़न जो है ये आपको बताएंगे। अगर हम इसके पैटर्न की बात करें, इन लाइनों के पैटर्न की, तो असल में एक इस तरह है और 2 जिसे हम कह देते हैं कि 2 पहले कैसा था, Z की तरह के 2 इस तरह था, और 3 इस तरह था। 4 जो था वो इस तरह अक्सर आपने देखा होगा, और 5 था इस तरीके से। तो ये था हमारा 5। इसी तरीके से ही आगे सोन है कि ये था 6। पहले ये इस तरह नहीं ईजाद हुई थी। सबसे पहले जिसने सबसे पहले ये ईजाद की, तो उसने इस तरह से ही इसे लिखना शुरू किया था। ये जो काउंटिंग है, गिनती को पहले उन्होंने इस तरह ही लिखना शुरू किया था, जिसने सबसे पहले ये ईजाद की। अब किस रीज़न की बेस पर इसे ही हम 2 कहते हैं, ये 2 है, ये 3 है, 4 5 6, ये 1 है। किस रीज़न की बुनियाद पर हम इसे ही 3 कहते हैं, इसे हमने 2 क्यों नहीं कहा, इसे हमने 2 क्यों नहीं कह दिया। ये जो है इस तरह का पैटर्न लाइन का, इसे हमने 2 क्यों नहीं कह दिया। और ये जो 4 है, हम इसको 6 क्यों नहीं कह देते। तो इसके पीछे जो रीज़न है वो है एंगल की। अगर आप देखें तो किसी भी चीज़ का किसी सरफेस के हिसाब से एंगल होता है। ये हमने बेस सरफेस ले ली, इस पर अगर हम इस गिनती को लिखें तो ये लिख दिया हमने 1, ये लिख दिया 2, और अगर हम यहाँ पर 3 लिखें, ये लिख दिया 3, और इस तरह से ही 4, फिर आगे 5 6। तो आप अगर इसमें देखें कि ये एक बेस लाइन है, तो अगर आप इसको बेस लाइन लें, इस लाइन को, तो ये आपके सामने ये पिछले तरीके से गिनती लिखी हुई है। ओल्ड टाइप जो गिनती थी वो लिखी हुई है, ओल्ड टाइप काउंटिंग। तो अगर आप इसमें देखें, एक इस लाइन और इस लाइन के दरमियान एंगल बन रहा है, एक इस लाइन और इस लाइन के दरमियान एंगल बन रहा है, एक यहाँ पर एंगल बन रहा है, एक यहाँ पर एंगल बन रहा है, एक यहाँ पर एंगल बन रहा है। अब इसको 2 कहने की वजह बेसिकली यही है कि इसमें 2 एंगल बनते हैं, एक ये एंगल, एक ये एंगल। इसको 3 कहने की वजह ये है कि इसमें 3 एंगल बनते हैं, एक ये और एक ये। अब आगे 4 की बारी। 4 में पहला एंगल, दूसरा एंगल, तीसरा एंगल, और ये एक चौथा एंगल।
इस लाइन और इस लाइन के दरमियान, इसलिए इसको 4 कहते हैं। अब आ गए 5 पर। 5 में एक ये एंगल 2 हो गए, तीसरा ये, और चौथा ये आ जाएगा, और पांचवा यहाँ पर कोई एंगल नहीं है, यहाँ तो सीधी लाइन थी ना, ये मैंने पहले मिस भी किया था, इसे रिमूव भी किया था। तो ये 3 हो गए, ये 4 हो गए और ये 5 हो गए। 5 हम इसी तरीके से लिखते हैं ना, ऐसे। तो इसमें 5 एंगल आ गए। अब ये है 6, तो इसमें एक ये आ गया, 1 2 3 4, इसमें ही मैंने ना 5 और 6, तो ये 6 आ गया। ये लाइनें सीधी हैं, यानी कि 6 इस तरीके से है और 5 ये है, तो इस तरीके से इसका एंगल 6 एंगल बनते हैं। तो ये इसलिए इसको 6 कहते हैं। इसके पीछे बेसिकली यही एंगल वाली थ्योरी की रीज़न थी कि इसे ही हमने हमेशा 3 कहा, इसे ही 4 और इसे ही 5, इसे ही मैंने हमेशा 6 कहा। हमने 5 को 6 क्यों नहीं कहना शुरू कर दिया, क्योंकि 5 में 5 एंगल बनते हैं और 6 का लाइनों का ऐसा पैटर्न है कि इसमें 6 एंगल बनते हैं, तो इसलिए हमने इसको 6 का नाम दिया, 6 का नाम दिया। तो ये इसके पीछे रीज़न था कि इसमें एंगल जो है, नंबर ऑफ एंगल का जो नंबर है उसकी बुनियाद पर इसे हमने काउंटिंग को इस तरह के पैटर्न से लिखना शुरू किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारी वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।